हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास में हमारा जो था लेक्चर वो था रिलेटेड टू द हार्ट, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शनिंग। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझी हमने हार्ट की। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द entire cycle, how the entire cardiac cycle is proceed, right? So let's start with the cardiac cycle. Now, first of all, how many phases has run in cardiac cycle? ठीक है, जो सिंपल सी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में बोली थी कि जो आपकी नोडल टिश्यूज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, आपकी जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की, उस चीज को एक्शन पोटेंशियल से कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, अब क्या है कि उसे ऑटो एक्साइटेबल बना के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके उसे इनिशिएट करती है, ठीक है, उसे इग्निशन देती है। अब क्या है कि वो जो साइकिल है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, हार्ट पंप करने का एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी टिश्यूज, कंसर्न टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक लेके जाने का, वो सारा फंक्शन कैसे काम करता है, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। क्लियर टू एवरीवन? Now let's start with the different phases of cardiac cycle. अब क्या होता है कि यहाँ पे तीन तरह से साइकिल चलता है। ठीक है, ये this cycle has run by the three ways. Which are those three ways? That are joint diastole and arterial systole and ventricular systole. अभी ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जी, ये जो रिलैक्सेशन होती है, राइट, उस चीज को हम डायस्टोल एंड सिस्टोल बोल रहे हैं। जहां जहां वर्ड डायस्टोल आएगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलैक्सिंग स्टेज। सिस्टोल क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। यहाँ तक एक दो टर्मिनोलॉजी क्लियर है जो पूरे कार्डियक साइकिल में घूमने वाली है। ठीक है, सो ये बार बार टर्म आएगी, दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजेस ऑन दीज वर्ड्स, right? Let's begin with the first function, with the first phase of cardiac cycle, which is known as the joint diastole. ठीक है, it is a relaxed stage as I previously mentioned. ठीक है, सो ये जितने भी चैम्बर्स हैं हार्ट के, चार चैम्बर्स हैं, टू ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये उसकी रिलैक्स स्टेज होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ पे क्या है कि ट्राइकेस्पिड एंड बाइकेस्पिड वॉल्व्स ओपन हो गई। ठीक है, ठीक है, ब्लड कहाँ से आ गया, पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा से ब्लड आने लग गया, फ्लो होने लग गया। कहाँ पे? इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, रिस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्री ऑरिकल से जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इन द प्रीवियस लेक्चर आई स्ट्रॉन्गली मैंशन कि आप सबको इस इन सारी टर्मिनोलॉजी को याद रखना होगा, ताकि फर्दर हम इसकी फंक्शनिंग एंड उसके जो ये अब साइकिल्स चल रहा है उसे अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सुपीरियर वेना कवा स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ठीक है, वो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूंगी, ये रहा दिस एरिया। ये अब जब रिलैक्स्ड होगा, ठीक है, ये सप्लाई ऑफ ब्लड कैसे ओपन करेगा रिलैक्सिंग स्टेज में, वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है कि सेमिल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड। रिलैक्सिंग स्टेज में क्या होगी, सेमिल्यूनर वाल्व्स का थोड़ा सा रिवाइंड करो कि सेमिल्यूनर वाल्व्स का क्या फंक्शन था, क्या कर रही थी ये वाल्व्स? यस, ये वॉल्स कर रही थी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल, वापस नहीं आने दे रही थी। ठीक है, ये बैक फ्लो ब्लड को कंट्रोल कर रही थी। अब ये भी इस स्टेज पे क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगी इस स्टेज पे भी। क्लियर? जॉइंट डायस्टोल समझ आ गया, रिलैक्सिंग स्टेज समझ आ गया कैसे होती है। नेक्स्ट मूव टू another phase of cardiac cycle which is called the auricular systole. अभी यहाँ पे contraction होगी, यहाँ पे जो हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब क्या है कि जो आपका सिनो आर्ट्रियल नोड है, वो हमने पिछली क्लास में ये टर्म पढ़ी थी ना, एवीएन एंड एसएन, ये क्या करेंगी, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगी, जिससे क्या होगा कि आपके दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, रिलैक्स की बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई जब ये दोनों ऑरिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड द
एट्रियल सिस्टोल, इससे क्या होगा कि वेंट्रिकल में 30% जो ब्लड फ्लो है इंक्रीज हो जाएगा। अभी वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होके कहाँ जाएगा, लंग्स तक, लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगी, बाकी कंसर्न टिश्यू तक जाएगा, तो ऐसे सर्कुलेशन रेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा बॉडी का। कॉन्ट्रैक्शन से ये काम हो रहा है। नाउ मूव टू द थर्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज। इसमें भी क्या हो रहा है, अगेन कॉन्ट्रैक्शन ही होगी क्योंकि सिस्टोल आ गया। इसमें जब एक्शन पोटेंशियल काम करेगा ना, तो वो किस साइड होगा, वेंट्रिकुलर साइड होगा। अब इसे कौन कंट्रोल करेगा, एवीएन, ठीक है। एंड एवी बंडल, वो हम फाइबर्स की बात कर रहे थे, बंडल्स की बात कर रहे थे, जो उस आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होके ब्रांचेस, सब ब्रांचेस बनाई थी। तो प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर एंड गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द सिलेबस, राइट। सो फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट्स करेंगी वेंट्रिकुलर मैस्कुलेशन। अब क्या है कि ये जो बंडल ऑफ हिस बना था वो करेगा आपके बाकी सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल बाय कॉन्ट्रैक्ट themselves, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अभी इस स्टेज पे क्या हो गया, वेंट्रिकल अपना काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सारे वेंट्रिकल टूवर्ड्स ही हैं, ठीक है। जितनी भी सब ब्रांचेस ब्रांचेस बन गई थी ना, तो वो उधर ही है। तो ऑरिकल्स यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑरिकल्स रिलैक्सिंग स्टेज में है। Nice. We must be know at that time what the auricle will do. Auricle will undergoes a diastole condition. Now again moves to the ventricular systole. Ventricular systole में क्या हो गया कि जब यहाँ वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो गया ड्यू टू ये वेंट्रिकुलर डिस्टोल सिस्टोल हो रहा था ना, एक्शन पोटेंशियल कर रहे थे, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स तक जा रहा था, वो प्रोसेस सारा वेंट्रिकल के थ्रू हो रहा था, राइट। क्लियर टू एवरीवन। नाउ अभी जब वो सारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे ही प्रेजेंट है आपके ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड जो वॉल्व्स थे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एट्रियम से, ऑरिकल से ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड करवाएंगे, ये क्लोजर हो जाएंगे बिकॉज ऑरिकल्स में जो आपके रिलैक्सिंग कंडीशन में ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं वहां से बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा, उसकी वजह से जो आपके ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वॉल्व्स हैं वो हो जाएंगे क्लोज्ड। नेक्स्ट, वो क्लोज हो गए बट सेमिल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, पल्मनरी आर्टरी में आ गया, कहाँ से, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चला गया, आपके एओर्टा में चला गया, किस कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। क्लियर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लंग्स तक लेके जाना, दिस इज द वर्क ऑफ वेंट्रिकल। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही कर रहे हैं, अभी वेंट्रिकुलर रिलैक्सिंग कंडीशन में आ गए, ठीक है, डायस्टोलिक कंडीशन में आ गए, ठीक है। वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, रिलैक्सिंग कंडीशन में वेंट्रिकल का, ऑब्वियसली इट विल गोज डिक्रीज। बट साइमल्टेनियसली पैरेलली क्या चीज चल रही है कि जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं, अभी जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा था, ठीक है, तो वो बंद हो जाएंगी, इट विल गो शट डाउन। जब वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा तब वो ओपन हो जाएंगी, अब डिक्रीज हो गया तो वो क्लोज हो गई, जिससे क्या हो गया, बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स नहीं हो रहा, इट डजंट गोज टू, जो आपका बैकफ्लो ऑफ ब्लड है वो नहीं जा रहा, बट वाइस वर्सा होगा, यहाँ पे ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाएगा बाय द प्रेशर ऑफ ऑरिकल्स का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ये दोनों चीजें ओपन हो जाएंगी, तो ये वाइस वर्सा काम करते हैं, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होगा, ये आपका रिलैक्सिंग स्टेज है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज है, ये इन बिटवीन स्टेज है, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, अगेन वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में ही रहेंगे,
ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत साइकिल देख लेना। उसके बाद आ गया कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, कार्डियक साइकिल कंप्लीट कितने टाइम में हो जाता है? इट जस्ट टेक अ 0.8 seconds टू गेट कंप्लीटेड। इट ओनली जस्ट टेक अ 0.8 seconds, माइंड इट। वन हार्ट बीट, जब वन हार्ट बीट हम सुनते हैं, हम हार्ट बीट करता है, उस चीज को हम कार्डियक साइकिल में बोलते हैं कि क्या चीज हो रही है। सो जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो 70 to 75 पर मिनट है, इतने टाइम्स पर मिनट है। एवरेज हम 72 हार्ट बीट बीट को कंट्रोल सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो ब्लड पंप होता है ना ईच वेंट्रिकल से ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, वो 70 ml हो रहा है, राइट। अभी इसे अगर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, ठीक है, अगर इस चीज को करना होगा कैलकुलेट, तो हम इसे कर सकते हैं कि हम पहले ईच वेंट्रिकल पर मिनट रीडिंग लेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है इनटू हार्ट रेट कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज अबाउट द 5000 ml। हम इतना बोल सकते हैं कि 5 लीटर ब्लड ऑक्सीजनेट कर दिया गया है। कार्डिक आउटपुट ऑफ एथलीट की बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज वो रन ज़्यादा करते हैं, वर्कआउट ज़्यादा करते हैं। सो जिम जाने वाले, जो जिम जाते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, जो बॉडी से काम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, हैवी फिजिकल वर्क डन करते हैं, उनका मे बी वेरी करे हार्ट रेट, ठीक है। सो हार्ट साउंड, जनरली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल हार्ट कितनी तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज लब, LUB, देन सेकंड इज डब, DUB। लब की आवाज कब आती है? फर्स्ट साउंड जो है वो जब ट्राइकैस्पिड, आपके जो बाइकैस्पिड वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तब आती है लब, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं, बैक फ्लो ब्लड बंद हो गया, ठीक है, वेंट्रिकल में चला गया वो सारा कुछ, वो ऊपर हमें अभी डिस्क्राइब किया। उसके बाद जो डब की आवाज है, आवाज है, वो कहाँ से आती है? वो ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स की वजह से आती है। क्लियर? सो वन बीट, हार्ट बीट जब प्रोड्यूस होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ अ लब एंड डब साउंड करती है, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो कार्डियक रेट है, ठीक है, हार्ट बीट जो चेक करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं, वो इक्विपमेंट क्या है, वो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये सबने ऑलमोस्ट देखा ही होगा कि ECG कैसे दिखती है। सो दैट इज कॉल्ड द ECG, ठीक है। ECG में बेसिकली, ये आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ रीड भी करवा देती हूँ। यहाँ पे ECG में तीन वेव्स रहती हैं, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स वेव, T वेव। अभी जो P वेव बनती है जितना ज्यादा वो रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्साइटेशन ऑफ ऑरिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितना ज्यादा फ्लो किया ऑरिकल्स में ब्लड का, ठीक है। जो कि जब जो ऑरिकल्स है ना सिस्टोलिक कंडीशन में आ गए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में आ जाते हैं, तो वो कितनी एक्साइटेशन से आपका काम कर रहे हैं, दैट कंडक्ट्स बाय द पी वेव। हियर यू कैन सी दिस इज द पी वेव। अभी ये जो वेव है ये थोड़ा सा स्लांट में रहेगी। अभी ये जो वेव है QRS, ये रिप्रेजेंट करेगी कि आपके वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल सिस्टोलिक मतलब कंट्रैक्ट कितना ज्यादा हुए, ठीक है, ये QR कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट अगेन रिलैक्सिंग पोजीशन में आ गया कि रिपोलराइजेशन कितनी हो रही है, जो वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन वो रिलीज कर कितना हो रहा है, ठीक है, तो वो कंसीडर कौन करेगा? आपका टी वेव, ठीक है। अभी ये मैं आपको थोड़ा सा, लेट मी जूम इन, सी द नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइम नोट्स पे बना हुआ है, ठीक है, ये फास्ट है, इसमें देखो कितना PQRS जा रहा है, कितना ज्यादा रिपोलराइजेशन, सॉरी, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो रहा है। सी ये बहुत स्लो हो गया, कितना कम कम, कितनी देर बाद ये QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बहुत इरेगुलर हार्ट बीट है, राइट। मूव टू नेक्स्ट
पार्ट, दैट इज योर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि जब सर्कुलेशन चल रहा होता है ना हार्ट का, उसमें जब ट्वाइस कंप्लीटिंग द सर्किट, ठीक है, जब ब्लड फ्लोज करता है थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, जो आपका इंटायर सर्किट है, उस चीज को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक तो ये पल्मनरी सर्कुलेशन होगा, दूसरा ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा। इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि ये लंग्स एंड हार्ट के बिटवीन का कनेक्शन है। पल्मनरी जो सर्कुलेशन है ये बिटवीन, इन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट का रहेगा, जिसमें क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ गया, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब वो कहाँ गया, पल्मनरी आर्टरी में गया, पल्मनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स गया, लंग्स ने वहां कर क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ ले आए वो, पल्मनरी वेन्स में, वेन से वो लेफ्ट ऑरिकल में गया। सो दिस जो जो ये सारा वेब बनता है दैट इज कॉल्ड द पल्मनरी सर्कुलेशन, ठीक है, लंग्स एंड हार्ट के इन बिटवीन बनता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि हार्ट से ब्लड वेरियस बॉडी पार्ट्स में गया, एज सिंपल एज दैट, सिंपल। आई शो यू द टेबल। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑटा गया, ठीक है, देन एट्रीज में, देन एट्रियोल्स में, देन कैपिलरीज में गया, कैपिलरीज टू टिश्यू, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया गया, ठीक है। अभी वो वेन्यूल्स में जाएगा, देन वेन्स, देन वेना कावा, देन अगेन राइट टू एट्रियम। ये जो सिस्टमैटिक ओरिएंटेशन है ना, ये सिस्टमैटिकली फ्लो ऑफ ब्लड है, ठीक है। इस ऐसे ही आपके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएंगे कंसर्न्ड ऑर्गन के पास, ये सारी चीजें रीच होंगी, ठीक है, और वहां से जितना भी हार्मफुल सब्सटेंस है उस सर्कुलेशन से एलिमिनेट होते जाएंगे। सो इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक वे से ये सर्कुलेशन चलता है बॉडी में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर पे भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ताकि ये जो एनाटमी है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिसिटी है, ये आपको क्लियर इजीली हो जाए, ठीक है। देन कम टू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, अभी लिम्फेटिक सिस्टम में हमने बोला था लिम्फ आ गई, लिम्फ वेसल्स आ गई एंड लिम्फ नोड्स आ गए, वही ग्लैंड्स आ गए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कैपिलरी से ना ब्लड पास होता है टिश्यू में, ठीक है, कुछ उसमें वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि प्लाज्मा के थ्रू फिल्टर फिल्टर होते गए, ठीक है। अब वहां पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है, सेल्स के इन बिटवीन स्पेसिस है, ठीक है, टू फॉर्म अ टिश्यू जो किस चीज से कंट्रोल की हुई है, इंटरस्टिशनल फ्लूइड से, ठीक है। समटाइम यहाँ पे क्या होता है कि जो मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है प्लाज्मा पे, ठीक है, कुछ टिश्यू में जो फ्लूइड है वो लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, एंड जो टिश्यू फ्लूइड है उसे हम, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, जो कि वापस वेन्स में ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है। तो लिम्फ बेसिकली हम कलरलेस फ्लूइड की तरह ही होता है, ठीक है, जिसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, ओके। अभी लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है कि इट इज अ मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, जो सारा उसका लिम्फ्स का फंक्शन क्या है, लिम्फ का, ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है, किस किस में, टिश्यू एंड ब्लड में। अब टिश्यू से फ्लूइड, फ्लूइड है, टिश्यू में फ्लूइड है जो कि हेल्प कर रहा है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस को, ठीक है, स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन किसके, ब्लड एंड सेल के, ठीक है, बॉडी के ब्लड एंड स्पेसिफिक टिश्यू के सेल्स के इन बिटवीन जो एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, लिम्फ के थ्रू। अब ये क्या करेगा, इट कैरीज द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स अब कौन बना रहा है, लिवर में सिंथेसाइज हो रही है ब्लड के लिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट, और नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे डाइजेस्टेड फैट्स को, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, हार्मोन्स को, ठीक है, और जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको। फोर्थ चीज क्या है कि ये फिल्ट्रेशन करता जाता है लिम्फ से,
बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स को। अभी ये इन्वेड ना कर पाए, ठीक है, पैथोजन इन्वेड ना कर पाए, तो ये चीज क्या कर रही है, एक वेब बना हुआ है, ठीक है, लिम्फेटिक पूरे का पूरा वेब बना हुआ है जो उस चीज को वहीं पे फिल्टर कर देता है, जस्ट टू बिफोर टू अवॉइड द एंट्रेंस इन द सेल, स्पेसिफिक टिश्यू, कंसर्न टिश्यू के सेल्स में नहीं जाने देता पैथोजन को, ठीक है। अभी ये लिम्फ नोड्स है, ठीक है, लिम्फ नोड्स क्या कर रही हैं, ये लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स हमने दो मतलब लेक्चर्स पहले हमने वहां पे डिस्कस किए थे, डब्ल्यूबीसीज, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये कौन से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, उस चीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। सो ये सेल्स को बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम प्रोवाइड करती है। यहाँ तक क्लियर सर? देन और लास्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी यहाँ पे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बॉडी को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल मेजरली वी हैव सीन सराउंड इन आवर सराउंडिंग, इन आवर फैमिलीज, इन स्पेशली in these days, the people who have done a very heavy work done वर्कलोड बेसिकली जिनका है उनको ये स्ट्रेस की वजह से, मे बी ओबेसिटी की वजह से, आजकल देर आर सो मेनी people who are going to gym or do have very heavy physical work done करते हैं जो, उनको हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन है ना, बेसिकली वो है कि ब्लड जो सर्कुलेट होता है, ठीक है, उस ब्लड वेसल्स में उसका प्रेशर इंक्रीज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मतलब नॉर्मल से अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, ये जो प्रेशर है मतलब प्रेशर का इंक्रीज होना, जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कंडीशंस है, हाँ, वो चीज जब बढ़ जाती है, ठीक है, वो प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एबनॉर्मल होना, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेट कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। जो 120 हम रीडिंग लेते हैं वो हम लेते हैं सिस्टोलिक की, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। डायस्टोलिक की रीडिंग हम लोअर लेते हैं जो रेस्टिंग हो रही है, राइट, 80। सो नॉर्मली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स का क्या होता है, 140/90 रहता है, ठीक है, तो ऐसे अबव रहता है, ये इट लीड्स टू हाइपरटेंशन, लीड्स टू यू नो damage the another vital organs just such as brain, kidney and so on. Next जो coronary है हमारा डिजीज, वो है coronary artery disease। ये बेसिकली ज्यादातर फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फिब्रस टिश्यू में डिपॉजिट होने से होता है, ठीक है। coronary arteries में ये फैट कोलेस्ट्रॉल, जब हम हैवी घी वाली चीजें खाते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, या फिर हम बिल्कुल डिस्टर्ब जो फूड लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो इनटेक करना, तब ये जाके डिपॉजिट होने लग जाता है आपकी एट्रीज में। सो एट्रीज में डिपॉजिट होता है, बंदा ओबीस होने लग जाता है, ठीक है, मोटापा जिसे हम बोलते हैं। आजकल देयर सो मेनी पीपल आर आल्सो फेसिंग दिस इशू व्हिच इज very serious problem, very serious health issue basically we are have seen in our surrounding। इसमें क्या है, ये ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज होती है ना, जो दिस वन यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये नैरो हो जाती है बिकॉज फैट डिपॉजिट हो रखा है, ठीक है, इट गोज टू द नैरो, जिससे क्या है कि आर्टरीज का प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड कांट फ्लो नॉर्मली। सो ब्लड सप्लाई नहीं जब हार्ट तक पहुंचेगी तो अल्टीमेटली नेक्स्ट क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज द सीरियस इश्यूज। सो नेक्स्ट आ गया एंजिना पेक्टोरिस। अभी इसमें क्या है, बेसिकली चेस्ट पेन होती है बिकॉज हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एंजिना पेक्टोरिस। अभी ये किस वजह से हो गया, इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो की वजह से, राइट। सो
It is very common in the middle-aged and elderly people. This is due to the aging. ठीक है, जैसे जैसे बॉडी मैच्योर होने लग जाती है तो उतना वर्क डन नहीं कर पाते हम. ठीक है, सो उससे क्या होगा, लेथार्जिक होने की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉडी में इतना वीकनेस या बॉडी फंक्शनिंग थोड़ा एबनॉर्मल स्टेज में चली जाती है एजिंग की वजह से, तब उनको चेस्ट में पेन रहने लग जाता है. ठीक है, दिस इज द एजेंडा प्रोसेस. देन आ गया हमारा हार्ट फेलियर. ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है. ये इसमें क्या है कि हार्ट पंप ही नहीं कर पाता. इस कंडीशन में ब्लड इनफ टू मीट नीड्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रोसेस नहीं होगी, देन अल्टीमेटली हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन सिम्टम है इसका. राइट, सो नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट होना. हार्ट जब पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, हार्ट बीट नहीं हो पा रहा, हार्ट सिस्टोलिक डायस्टोलिक कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही, देन इट गोस लीड्स टू द leads to this problem which is called the cardiac arrest. Heart attack we have seen many times, we have heard many times that people got the heart attack, है ना. तो ये एक सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल होता है सडनली, ड्यू टू हाइपरटेंशन भी हो सकता है, थीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है, चेस्ट में रेगुलर पेन रहने की वजह से भी हो सकता है. सो अबव ऑल द इश्यूज वी हैव डिस्कस्ड एज अ डिसऑर्डर्स, दिस इज द लास्ट एंड इनक्योरेबल प्रॉब्लम. इस चीज को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता इमिडिएटली. ठीक है, तो be healthy, stay healthy, eat healthy, right? So to avoid these problems. यहाँ तक अगर कोई चीज में इशू है, you have a problem in some top in any topic, please must know in the comment section, and you have to uh, go through from my previous videos. If you skipped any of the part, then please let me know, and I have mentioned I will be mentioning the entire link of these videos in my description box. Kindly watch and share this video as much as you can. Thank you so much.